मेरा सर सवाल ये है कि सवाल क्या मतलब एक ओपिनियन है मेरा कि अ, हम जैसे आपके चैनल में तो बहुत ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें बोली नहीं जा रही हैं, लेकिन बाकी सब चैनलों में या तो सनातनियों के जो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और बाकी जो चैनल जो सैम स्टेलोन और आमिर हक जैसे चैनल हैं, वो भी काम एक ही तरह के कर रहे हैं, जैसे दूसरों की मेरे ख्याल गलतियाँ से आप निकालना। शायद पहले भी आ चुके हैं, मुझसे बात हो चुकी है इस मौजू पर, राइट? ये पहली मर्तबा नहीं, बात हो मैं रही है। आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं समझ गया हूँ। अक्सर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी आमिर हक ऐसा कर रहे हैं, भई साम स्टालिन ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये बात आप लोगों की हक बजानिब होती, यानी दुरुस्त होती, अगर इसमें एक कंडीशन ना होती। वो कंडीशन है, उसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है, आपने आमिर हक साहब को उनके चैनल के ऊपर जो भी कुछ कहते सुना, वो गुज़िश्ता 10 हफ्तों में सुना है। कल उनका 10वां एपिसोड था। हर हफ्ते उन्होंने 1 एपिसोड किया है। तो जो कुछ हुआ वो 10 हफ्तों में हुआ, यानी 2 से 3 महीने मान लें आप ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये जानते हैं कि जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स हैं, वो कब से चल रहे हैं? वो गुज़िश्ता 1 से डेढ़ साल, 2 साल से चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ साल मान लेता हूँ। एक आध चैनल 2 साल से हुआ हो। जब से ये चैनल्स आए हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हमें थ्रेट दे दिया हो या हमें चैलेंज दे दिया हो, हम सोच रहे हो कि अरे भाई हमारे ईमान को क्या हुआ, या लोग ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि हिंदुओं में एक बड़ी तादाद ने उन चैनलों को अननेसेसरीली सपोर्ट करना शुरू किया, और न सिर्फ ये कि मॉरली सपोर्ट करना शुरू किया, बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे इन चैनलों का जो मोरल है वो बढ़ा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि हम अपना स्ट्रीम करते रहें, कोई सवाल आया उसका जवाब दे दें। दूसरा रास्ता यह है कि जो लोग 4-4, 5-5 हजार की तादाद में उन एक्स मुस्लिम चैनल्स को अननेसेसरीली सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर भी गुफ्तगू करें। अगर हमने ये बात सिर्फ 10 हफ्ते पहले शुरू की है और उससे पहले नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है कि जो ट्रिगर किया जिसने, ये हमारे मिजाज का या हमारे नेचर का हिस्सा नहीं है। और मैं वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं सब लोगों को, तमाम हिंदू भाइयों को, कि जिस दिन आप उनका सपोर्ट बंद कर देंगे, हम इन चीजों की जो है, इन बातों पर गुफ्तगू करना, किताबों के ऊपर, हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर गुफ्तगू करना बंद कर देंगे। लेकिन उसमें उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। उस पर यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमें कोई पॉजिटिव जेस्चर मिल रहा हो। तो ये कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं वो एक रिएक्शन है। जी। जी। अ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। पर साहब मेरा ये कहना है कि आप जैसे चैनल जो कि मतलब उन चीज़ों में नहीं जाते हैं, डिटेल्स में नहीं जाते हैं और मतलब गालियाँ नहीं देते हैं, फ्रैंकली मैं बोलूँ तो गालियाँ नहीं देते हैं और दूसरों के धर्मों की कमियाँ नहीं निकालते हैं। तो क्या आप जैसे चैनलों का फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि आप अपने दीन अपने जो इस्लाम अपने धर्म के लोगों को ये बताएँ कि उनके चैनलों पे नहीं जाएँ क्योंकि उनके चैनलों पे वही लोग जा रहे हैं, जो आपके धर्म को फ़ॉलो करते हैं और डिफेंड करने के लिए जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी परेशानी क्या है कि उनको लगता है कि उनके धर्म के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, तो वो उनको चाहते हैं कि डिफेंड ठीक करें। कह रहे हैं आप राज भाई, लेकिन ये असल में ह्यूमन नेचर है। यानी हम ऐसा नहीं है कि हम रोकते नहीं हैं। हम कहते हैं भाई आपको अगर नॉलेज है तो आप जाइए, नहीं नॉलेज है तो आप खामखा जहालत की बुनियाद पर कहाँ किसी को डिफेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर भी, बाज मर्तबा आदमी अपने नेचर से मजबूर हो जाता है। जैसे आमिर भाई हैं, आपने आमिर साहब का हवाला दिया। अगर आप मान के चल रहे हैं कि वो गाली निकालते हैं, हालांकि मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं, वो गाली नहीं देते हैं, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लूं फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट वो गालियां दे रहे हैं और सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, सनातन धर्म को डिफेंड करने के लिए कौन आता है? सनातनी आते हैं। तो जिस तरीके से सनातनी उनके यहां जाते हैं, उसी तरीके से कुछ मुसलमान एक्स मुस्लिम्स के यहां चले जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आप उन सनातनियों को कंडेम करेंगे कि जो एक्स मुस्लिम्स को मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, महज मुसलमानों की दुश्मनी में? क्या आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप उन सनातनियों को कंडेम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। ठीक है। उसका एक हम आपसे एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम आप किसी एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम देखें, तो जैसे आप यहां तशरीफ लाए हैं एंड आई रियली लाइक इट, आप वहां जाएं
और आप उनसे ये कहें कि देखो भाई मैं सनातनी हूं और मैं तमाम सनातनी भाइयों से ये अपील कर रहा हूं कि इन एक्स मुस्लिमों की सपोर्ट छोड़ दें। जब आप ये ऐलान कर देंगे तो यकीनन हमें भी यकीन आ जाएगा कि आपकी वाकई कंडेमनेशन में बिल्कुल आप जेन्युइन है। रही ये बात कि आपने आमिर भाई के बारे में कहा, हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि वो सनातन धर्म को गाली नहीं देते। जो लफ्ज आपने बोला ये थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। हाँ, कभी कभी जज्बात की रो में आकर कुछ अल्फाज जरूर निकल जाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है सनातन धर्म के खिलाफ। और कुछ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने थोड़ा सा लिमिट क्रॉस की है तो मैंने जाकर उनको कंडेम किया है। मैं, दुनिया जानती है, मैं जाकर उनकी स्ट्रीम के ऊपर डिसएग्रीमेंट करता हूं और जाकर ये कहता हूं कि नहीं आपने गलत बोला। जहां वो गलत होते हैं वहां उनको गलत कहा जाता है। लेकिन ये आपकी तरफ से थोड़ा सा ज्यादती हुई कि आपने कहा कि वो गालियां देते हैं। ठीक है, चलें, जी, शुक्रिया बहुत। जी। यासिर साहब बस लास्ट पॉइंट एक बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे आवाज़ जो हैं, जो थोड़े मॉडरेट हैं, तो हम्म, उनको जो ये एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, मोस्टली एक्स मुस्लिम्स के ही चैनल जो इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, इंसाइटमेंट फैलाते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, वो हम्म। पसंद नहीं करते मेरे जैसे लोगों को। एंड सेम केस अप्लाइज़ टू और राज भाई मुझे आप ये भी बताएं कि आपने कहा आप जैसे लोगों को पसंद नहीं करते, आप जैसे लोग इंडिया में माइनॉरिटी में है कि मेजोरिटी में? हमारे जैसे लोग मेजॉरिटी में। आप यासिर साहब खुद देखिए ना कि इनके 90 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में हिंदूज़ की, ठीक है? हम्म, 90 से ज़्यादा ही होगा, लास्ट हम्म। सेंसस के अनुसार 90 करोड़ है। तो इन चैनल्स पे कितने लोग जाते हैं? आप ये देखिए। नहीं, मैं इन चैनलों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक मेंटालिटी जो सेट हो गई है। जाहिर है कि किसी चैनल की ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप 1 मिलियन होगी, इससे ज्यादा क्या होगी? यानी मैंने तो 2-2.5 लाख भी नहीं देखी किसी की, लेकिन ज्यादा ज्यादा 1 मिलियन होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 90 करोड़ हैं। पॉइंट ये है कि महज इन चैनलों की बात नहीं हो रही, बल्कि एक साइकी, एक माइंडसेट की बात हो रही है कि एक मुसलमानों के ताल्लुक से जो माइंडसेट है, जो बन गया, चाहे वो किसी पॉलिटिकल रीजन से हुआ हो या किसी सोशल रीजन से हुआ हो, मैं जहां तक समझता हूं सोशल मीडिया को देखकर कि वो माइंडसेट जो है नेगेटिविटी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। दैट्स व्हाट आई फील। और मुझे खुशी होगी जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि नहीं मैं गलत हूं। तो यासिर साहब मेरा एक ये था कि ऑल बैड थिंग्स कम टू एंड, ठीक है ना? तो अगर आप इसे रहने देंगे एंड चलने देंगे और आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर रिएक्ट करेंगे तो उनको और मसाला मिलेगा कुछ ना कुछ आगे बोलने के लिए, ठीक है ना? जैसे मैंने आमिर हक साहब को कुछ नहीं बोला कि वो गाली बकते हैं या कुछ करते हैं, मैंने तो सुना है उनको, वो गाली नहीं बकते हैं। हालाँकि वो थोड़ा-सा इमोशनल हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप सनातन धर्म के ऊपर अटैक करेंगे, तो जो सनातनी मेरे जैसे हैं, उनको भी बुरा लगेगा। जो एक्स मुस्लिम्स की बातों को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी बुरा लगेगा जो अब आप ये देखें कि मेरी पता नहीं पिछले हफ्ते की आपने स्ट्रीम देखी है नहीं, पिछले हफ्ते मैंने एक स्ट्रीम की थी और हमने उसका उन्वान ने रखा था कि यस टू द क्रिएटर, नो टू द राष्ट्र। अगर आपने न देखी हो तो वो जरूर देखें। हमने सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स खोल खोल कर दिखाए कि क्रिएटर की इबादत होनी चाहिए ओनली, वन एंड ओनली। हमने ये नहीं कहा कि ये स्क्रिप्चर में यहां गलती है, यहां गलती है, यहां गलती है। यानी हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि आप लोग अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो क्लियर कट स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हीं को क्यों नहीं मान रहे हैं? और आपने राष्ट्र को क्रिएटर के ऊपर का दर्जा क्यों दे दिया? लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे पास जितने भी कॉलर्स आए वो सारे यही कह रहे थे कि नहीं राष्ट्र बड़ा है, क्रिएटर छोटा है। अब बताइए, फिर हम उनसे डिबेट ना करें तो क्यों ना करें? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के खिलाफ है ना भाई। इनमें से काफ़ी बात यासिर साहब पॉलिटिकली ड्रिवन होती है। जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, राष्ट्र को ऊपर रखा गया है धर्म को। तो ये सब विथ पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिशियंस हैं अभी, या जो भी हैं, तो वो चलाते हैं ये नैरेटिव और कुछ लोग इसमें आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप जैसे चैनल इसके बजाय कि आप सनातन धर्म पे अटैक करें, क्योंकि हमें बुरा लगता है, जो लिबरल हिंदूज़ हैं, उनको बुरा लगता है। आप उनको अटैक करें जो बुरा कर रहे हैं, जो नहीं, उनको तो हमारे हम करते ही हैं, बहुत उनको तो हम छोड़ते नहीं है। ये बात जी, देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो बुरा करते हैं, यानी जैसे अगर आपका एक्स मुस्लिम्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देते हैं। उनके एक-एक सवाल का जवाब होता है, उनको डिबेट्स के चैलेंज दिए जाते हैं, उनके साथ डिबेट होती है। अगर वो आ जाते हैं तो अव्वल तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चैनलों के ऊपर कितनी मर्तबा अभी थोड़ी देर पहले, हालाँकि वो बुरे नहीं है, लेकिन अपने नेचर से एग्नोस्टिक आए थे, वो एक्स मुस्लिम थे, यानी मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनसे थोड़ी बहुत जितनी भी है वो डिबेट हुई, आपने शायद देखा भी। तो पॉइंट ये कि हमारे पास जो है, जो हमारे वर्ल्ड व्यू से एग्री नहीं करते, आते हैं, हमसे डिबेट करते हैं, हमसे उलझते भी हैं, हमसे बहस भी करते हैं, वो सब होता है हमारे यहाँ।
तो जो बुरा करते हैं हम उनसे भी बात करते हैं, जो नहीं करते हैं उनसे भी बात करते हैं। रही बात ये कि सनातन धर्म पर अटैक करना, अटैक नहीं होता। हाँ, क्रिटिसिज्म ज़रूर होती है। और आपको अगर मान लीजिए कोई हिंदुओं का चैनल है, मसलन नीरज अत्री का चैनल है, आपने शायद नीरज अत्री का नाम सुना हो। नीरज अत्री अपने चैनल के ऊपर आज से नहीं गुज़िश्ता 3-4 साल से बैठे हुए इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वी डोंट केयर। आप इस कर रहे हैं, करें। हमने उनको एक आध मर्तबा चैलेंज दिया, डिबेट होते-होते रह गई, नहीं आए। लेकिन बताइए क्या हमने नीरज अत्री से मुतासिर होकर नीरज अत्री के वर्ल्ड व्यू के ऊपर अटैक करना या क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया? नहीं। जब ये हुआ कि ज़्यादती दूसरी तरफ से हुई, तब हमने ज़्यादती का जवाब दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा गलत होगा कि नहीं जी, आप जो है वो रिएक्ट भी ना करें। हर तरह के लोग होते हैं, मुझ जैसे लोग शायद खामोश बैठ जाएँ और आपकी एडवाइस पर अमल कर लें, लेकिन दूसरे लोग ऐसे होंगे कि जो रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम और आप जैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम दें कि भाई मुसलमान और हिंदू दोनों इस कंट्री में सौयों साल से, सदियों से साथ रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, कहीं-कहीं झगड़े भी हो गए, वो 2 भाइयों के दरमियान भी हो जाते हैं, वो 2 पड़ोसियों के दरमियान भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों ने एक-दूसरे को अपना दुश्मन समझ लिया? हम तो हमेशा इस पैगाम के कायल हैं। जी, मेरा बस वही पॉइंट था और आपने वो क्लियर कर दिया। बस मैं आपके चैनल से उम्मीद करता हूँ कि बाकी सब चैनल से नहीं तो कम से कम आपके चैनल से ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो भड़काऊ हों और जो बुरा लगे हिंदू को या सनातनी को। तो और आप करते भी नहीं हैं और आपके मुझे देख कर के भी लग रहा है और जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप इस तरह की बातें करेंगे नहीं एंड इंसानियत की बातें करें सर, चलें धर्म की ठीक है, बातें बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आप आए।